नमस्कार दोस्तों। देखिए, या तो इस ज़िंदगी को समझ लो और इस पर हंसो, और अगर नहीं समझोगे तो फिर बुरी तरह से फंसो। मीन्स या हंसो या फंसो। अब देखिए, जो ज़िंदगी है ना, ये क्या है, इसको आप ठीक से समझ लो। वीडियो को पूरा देख लेना, ज़्यादा बड़े नहीं रहते वीडियो, और बिल्कुल अलग टाइप के रहते हैं ये वीडियो। ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से कोई कंटेंट चुराया हुआ नहीं है। ये जो अंदर से आती आवाज़, जो अनुभव से आती हैं बातें, वो करते हैं आपसे। तो क्या है कि ज़िंदगी दरअसल एक टोटल ड्रामा है, एक ड्रामेबाजी है। और आप यकीन मानो, इस ड्रामेबाजी में कोई नियम कहीं भी कभी भी काम नहीं करता, जरा भी नहीं करता। आप यकीन मानो, इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम यह है कि कहीं कोई नियम है, देयर इज़ नो रूल। और जो डिवाइन रूल है वो हमारी समझ ही नहीं आते। लोग हमें बना बना कर समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हमारी समझ में नहीं आते। तो ये क्या, एक तमाशा सा चल रहा है, ऐसा समझ लो आप। और इसकी पटकथा किसी दूसरे ने लिखी है, और हम इसमें क्या है, अलग अलग चरित्र निभा रहे हैं। अब वो पटकथा में जो हमें चरित्र दिए गए हैं, वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से दिए जाते हैं ना। जैसे हमारे कर्मा रहेंगे, वैसे हमें करेक्टर दिए जाएंगे प्ले करने के लिए। जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई कलाकार बहुत अच्छा अभिनय करता है तो उसको हीरो का रोल दिया जाता है। कोई दूसरी तरह के पात्र प्ले करता है तो उसे खलनायक का रोल दिया जाता है, किसी चरित्र अभिनेता का रोल दिया जाता है। किसी का रोल बहुत छोटा होता है, आपने देखा होगा ना। कोई आदमी है वो 10-15 साल जीता है, और कोई आदमी वो 100 साल जीता है ना, और बड़ा इतिहास रच जाता है। तो एक्चुअली है क्या कि ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या हम अपनी मर्जी से पैदा हुए इस दुनिया में? जरा भी नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला, अचानक हम एक दिन पैदा हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा। क्या हम अपनी मर्जी से मरेंगे? नहीं, पता ही नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी और हमें उठा कर ले जाएगी। क्या पता रात में सोए और सवेरे उठे ही नहीं, क्या पता कल हुआ ही नहीं, क्या पता अगला पल ही नहीं हुआ। और ज़िंदगी में घटनाएं कौन सी घटेंगी वो भी नहीं पता। अच्छे खासे हम चल रहे हैं, हो सकता है कल ही हमारी टांग फूट जाए, हो सकता है कल हमारी आंखें फूट जाएं, हो सकता है कल हमारी लॉटरी लग जाए, हो सकता है कल हम कंगाल हो जाएं, पता ही नहीं है। टोटल अनसर्टेनिटी है, इसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बड़े बड़े दिग्गज ज्योतिषी हार गए। किसी ने ये नहीं बताया कि कल सुनामी आने वाली और हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि कल नोटबंदी हो जाएगी और देश में त्राही त्राही मच जाएगी। कोई कहीं भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भविष्य बता ही दिया जाए तो ऊपर वाले का तमाशा है ना, वो तो फिर तमाशा रह ही नहीं जाएगा, है ना। फिर तो उत्सुकता ही खत्म हो जाएगी। जैसे किसी फिल्म के आने के पहले ही आपको फिल्म की पूरी कहानी बता दी जाए, पूरा ड्रामा दिखा दिया जाए, है ना। तो इसीलिए पहले ट्रेलर दिखाया जाता है ना। तो ट्रेलर क्या है कि हम कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाउ वी आर फीलिंग, हाउ वी आर थिंकिंग, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी आगे की लाइफ प्ले होती है। तो अगर आप इस ज़िंदगी को नहीं समझ पाए कि एक खेल चल रहा है, तो क्या होगा, आप इसमें इमोशनली फंस जाओ। इमोशनली फंसे और मरे आप। आपने सोचा ना, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये तेरा घर, और मारे गए आप। क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। आप यकीन मानो, मैं बॉम्बे में आकर मुझे लगभग, मैं समझता हूँ 35 साल हो गए, 35 ईयर्स। और उसके पहले जहाँ मैं अपने शहर में रहता था, तो एक दिन अचानक मैं अपने शहर गया तो मेरे ही शहर की गलियाँ मुझे अपरिचित से दिखाई देती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कभी इस शहर में रहता था। जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे, कुछ मर चुके थे। जो बच्चे थे वो जवान हो गए थे। गली के कुत्ते बिल्ली भी मुझे नहीं पहचानते थे, वो मेरे ऊपर भौंकने लगे। सब गलियाँ सड़कें सब बदल गई, मंदिर मस्जिद सबके नए नक्शे बदल गए, दुकानों के आकार बदल गए, सब कुछ बदल गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा शहर, और मैं कितना उसे मिस करता था। और वो बदल चुका था। पल पल ये दुनिया बदल रही, किससे कैसे कितना अटैचमेंट बनाओगे आप। बदलने वाली इस दुनिया से अटैचमेंट बनाया ही नहीं जा सकता। और ये सिर्फ बदलने वाली ही नहीं है, ये मिटने वाली दुनिया है। मशहूर कव्वाली की 2 लाइनें थी ना, ये मेरे माइंड में गूंजती रहती हैं कि मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। यानी कि जो मिटने वाली है उस पर बिलीव कर रहे हो, उस पर यकीन कर रहे हो। कैसे करोगे?
यानी कोई दोस्त हमें धोखा देने वाला है, हमें ये पक्का पता है कि ये धोखा देगा, और आप उस पर विश्वास कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन। तो आप समझ जाओ ये ख़त्म होने वाला तमाशा है, हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। वीडियो बड़ा गहरा है, अगर आप इसे कई बार देखेंगे तो एक एक चीज़ डिजिटली क्लियर हो जाएगी और आप इसी समय इंस्टेंटली बहुत हैप्पी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।